हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स अकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 12 एंड दैट इज़ हीरोन्स फॉर्मूला। आज हम बात करेंगे कि ये हीरोन्स फॉर्मूला काम कहाँ पर आता है और किस किस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है और एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसके ऊपर सारे के सारे क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। लेकिन किसी भी क्वेश्चन या किसी भी चैप्टर को करने के लिए आपके बेसिक्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए पहले हम छोटी मोटी बातें सीखेंगे जो कि हमें ऑलरेडी पता होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं किसकी, पेरीमीटर और एरिया की। किसकी बात करेंगे हम, पेरीमीटर एंड एरिया। हम बचपन से कई सारी फिगर्स के पेरीमीटर एंड एरियाज पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल में लेट्स से ए बी सी डी, ये होती है लेंथ और ये होती है ब्रेथ। तो इसका पेरीमीटर क्या होता था, 2 ब्रैकेट L प्लस बी। और इसका एरिया क्या होता था, एरिया होता था लेंथ इंटू ब्रेथ। इज दैट क्लियर। इसी तरीके से स्क्वायर की भी बात होती है। स्क्वायर में आपको पता ही है सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और इसका पेरीमीटर होता था 4 इंटू साइड और एरिया होता था साइड इंटू साइड। इज दैट क्लियर। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस चैप्टर में पेरीमीटर और स्क्वायर के बारे में ज़्यादा बात नहीं होगी, होगी भी तो दूसरे तरीके से होगी। कैसे करेंगे, चलिए आइए बात करते हैं। ये बेटा पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है आपका ट्राइंगल्स के ऊपर, क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूला किस काम आता है, हीरोन्स फॉर्मूला बेटा काम आता है टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। सर ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हाँ जी बेटा, बचपन में हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी हैं। उसमें से एक हमने चीज़ पढ़ी थी कि अगर कोई भी आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, लेट्स से ये है आपका 3 सेंटीमीटर, ये है आपका 6 सेंटीमीटर और ये है मान लीजिए 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब होगा क्या, अगर आपको इसमें इसका बेस दिया हुआ है, लेट्स से दिस इज बेस, और आपको इसकी हाइट दी हुई है, लेट्स से चलिए 12 ले लेते हैं, लेट्स से 12, ये है इसकी हाइट, ठीक है। अब अगर वो आपसे कहें कि इसका एरिया बताइए, तो भाई एरिया निकालना तो बहुत आसान है। क्या था फॉर्मूला, क्या था, हाफ बेस इनटू हाइट। यही हमने फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में, बिल्कुल। अच्छा, अगर इसका मैं आपसे एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोलूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाफ बेस कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हैं इसको इससे कैंसिल आउट किया जा सकता है और एरिया आपका कितना आ जाएगा 48। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर सारी की सारी जो साइड्स हैं वो मैंने किस में ली हैं, सेंटीमीटर में। तो जो एरिया आएगा देखिए, ये क्या है, बेस भी सेंटीमीटर में है और हाइट भी सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। इज दैट क्लियर। अच्छा, पेरीमीटर अगर मैं आपसे इसकी फाइंड आउट करने के लिए बोलूँ तो बेटा पेरीमीटर होता क्या है, पहले ये देख लीजिए, सम ऑफ ऑल दी साइड्स। मतलब इस ट्राइंगल में जितनी भी आपको साइड्स दिख रही हैं बीच वाली साइड को छोड़कर, मतलब बाउंड्री की लेंथ। तो आप कैसे निकालेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी या फिर सी ए, जो भी आपका मन करे आप बोल सकते हैं। तो आप ज़रा देखिए, ए बी कितना दिया हुआ है 3, बी सी दिया हुआ है 8 और ए सी दिया हुआ है 6। अगर आप इनको ऐड करें तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, इसको ऐड करोगे 14 और 3 ऐड करेंगे तो 17 सेंटीमीटर। मैंने ये सारी चीज़ें बचपन में भी पढ़ी हुई हैं, है ना। हमने पेरीमीटर भी पढ़ा हुआ है, एरिया भी पढ़ा हुआ है, तो इसलिए हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन हम यहाँ से 2 जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने ऑब्जर्व किए। क्या ऑब्जर्व किए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। कौन से हैं वो पॉइंट, पहला पॉइंट तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब हम किसी के पेरीमीटर या लेंथ या ब्रेथ की बात करते हैं तो उसकी यूनिट सेंटीमीटर या फिर मीटर में रहेगी। इज दैट क्लियर। तो बेटा द यूनिट ऑफ अ लेंथ, क्योंकि ये भी तो एक तरीके से क्या है, सम ऑफ ऑल दी साइड्स या फिर टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री।
तो द यूनिट ऑफ लेंथ और ब्रेथ क्या रहेगी, सेंटीमीटर या फिर मीटर या फिर मे बी मिलीमीटर में भी हो सकती है। तो ये तो यूनिट्स होती हैं आपकी किसकी, लेंथ की या ब्रेथ की। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं द यूनिट्स ऑफ एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर, तो प्लेन फिगर की एरिया क्या होता है, देखिए ये सेंटीमीटर है तो यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, ये मीटर है तो मीटर का स्क्वायर आ जाएगा, और अगर मिलीमीटर है तो मिलीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। सर ऐसा क्यों, स्क्वायर क्यों आ जाता है? भाई देखो रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। सपोज लेंथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आएगा 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ आएगी 4 सेंटीमीटर। और एक बात याद रखना, जब किसी भी नंबर को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर आ जाता है, जैसे कि x इंटू एक्स स्क्वायर, एंड k इंटू क्या आ जाएगा, k इंटू के का स्क्वायर। इसी तरीके से 4 5 तो आ जाएगा 20, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर ये मीटर में हुआ तो मीटर का स्क्वायर आ जाएगा, और अगर मिलीमीटर हुआ तो मिलीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से बेसिकली हमने क्या ऑब्जर्व किया कि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी साइड्स। दूसरी चीज़ हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने पढ़ा हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने एक पढ़ा हुआ है, कौन सा, हाफ बेस इनटू हाइट। ये वाला फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा, जब आपको बेस और हाइट गिवन होगी तब। ठीक है, तो पहले तो आप ये नोट कीजिए और देखते हैं कि क्या क्या हमें इसमें डिटेल में पढ़ना है। आइए देखते हैं पहले एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। देखिए एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला अभी हमने देख लिया, हाफ बेस इनटू हाइट। अब आप क्या कर सकते हैं, आप सारे ट्राइंगल्स के एरियाज निकाल सकते हैं। कब, जब आपको बेस और हाइट गिवन होगी तब आप एरिया निकाल सकते हैं बड़े ही आराम से। एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल का क्या होता है फॉर्मूला, हाफ, मैंने ये सामने एग्जांपल बनाया हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल का। फॉर्मूला होता है हाफ, बेस कितना है 4 और हाइट कितनी है 3। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 3 कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल भी निकाला जा सकता है इसी फॉर्मूले से, बट एक शर्त है, क्या, इसका बेस और हाइट हमें पता होनी चाहिए। सपोज आपको दिया हुआ है, सपोज, तो फॉर्मूला फिर से यही लगेगा, हाफ बेस कितना है 10, और जब आप हाइट इसकी निकालेंगे आंसर आएगा 5√3। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 25√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। पहले देखिए इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी 3 साइड्स इक्वल हो, जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल हो। ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल होंगी उसको इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स इक्वल हो और थर्ड डिफरेंट हो, उसको आइसोसेलेस कहते हैं। सर क्या इसी फॉर्मूले से इसका भी एरिया निकाला जा सकता है? हाँ जी बिल्कुल निकाला जा सकता है। कब, जब आपको बेस और हाइट दोनों गिवन हो तब। जैसे कि यहाँ पर बेस दिया हुआ है 8 और हाइट दी हुई है 3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 3 क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, आप बेटा एरिया ऑफ अ स्केल एंड ट्राइंगल भी निकाल सकते हैं। स्केल एंड ट्राइंगल कौन सा होता है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी 3 साइड्स डिफरेंट हो, तीनों की तीनों साइडें क्या हो, डिफरेंट है। लेकिन कब निकाल सकते हैं, जब आपको बेस और हाइट गिवन हो तब। कैसे निकालोगे, हाफ बेस इनटू हाइट, हाइट कितनी है 4। अब देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 8 2 क्या आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हर ट्राइंगल का इसी फॉर्मूले से एरिया निकाला जा सकता है, बट एक कंडीशन मैंडेटरी है, एंड दैट इज बेस और हाइट दोनों चीजें गिवन है तब। सपोज एक इक्विलैटरल ट्राइंगल आपके पास है बट इसकी हाइट नहीं गिवन है,
अब क्या करेंगे भाई? तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है। कौन कौन से वो ऑप्शन है? पहला तो आप अप्लाई कर सकते हैं हीरोज फॉर्मूला, क्योंकि हीरोज फॉर्मूला अप्लाई ही कब होता है? जब आपको हाइट ना गिवन हो, ट्राइंगल की 3 साइड्स गिवन होंगी तब। अभी हम आएंगे इस पर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास हीरोज फॉर्मूला ना भी होता तब भी हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते। कब? जब आपके पास हाइट नहीं होती तब। सर ये कैसी बात कर रहे हो भाई? एरिया आप निकालोगे तो आपको हाफ बेस इंटू हाइट की जरूरत पड़ेगी, और हाइट जब नहीं दी होगी तो निकालोगे कैसे? तो इस केस में हमें हाइट निकालनी पड़ती है। कैसे निकालनी पड़ती है? बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब ये क्या चीज़ आ गई भाई? आइए देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, बचपन से तो नहीं, लास्ट क्लास 8th क्लास में आपने पढ़ी होगी, ठीक है? तो ये नोट कीजिए। पहले मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा था कि आप सारे ट्राइंगल्स, जितने भी ट्राइंगल्स होते हैं, सबका एरिया एक ही फॉर्मूले से निकाल सकते हो, बट आपको बेस और हाइट गिवन होगी तब। लेकिन अगर हाइट नहीं गिवन है फिर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये चीज़ मैं आपको अभी सिखाता हूँ। फटाफट से आप पहले ये नोट कीजिए। आइए बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस इतना पढ़ लेंगे जिससे कि ईजिली आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएं। देखिए पहले तो आप ये देखिए, पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्राइंगल पर ही एप्लीकेबल है। किस पर एप्लीकेबल है? राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है? राइट एंगल ट्राइंगल तो होना ही चाहिए। सपोज ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें जो 90 डिग्री एंगल के सामने वाली जो साइड होती है, या साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल, या फिर हम कहें लॉन्गेस्ट साइड, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस, जिसको यूजुअली हम कैपिटल H से डिनोट करते हैं। इज दैट क्लियर? फिर एक साइड होती है नीचे वाली, जिस पे ये ट्राइंगल खड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं बेस, विच इज यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल B। इज दैट क्लियर? अब हमारे पास बचती है एक और साइड, और इस साइड का नाम होता है परपेंडिकुलर। क्या नाम होता है? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर को हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं। अब भाई पाइथागोरस थ्योरम भाई साहब क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस, क्या बोल रहे हैं वो? द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द स्क्वायर्स of the sum of the squares of other two sides। मतलब यहां पर आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर, थोड़ा सा लिख देता हूं मैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और साथ में बेस का स्क्वायर। दोबारा से सुनिए, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। अब अदर टू साइड्स कौन सी हैं? परपेंडिकुलर एंड बेस। आप बेस को पहले और परपेंडिकुलर को बाद में लिख सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा ये देखिए, हाइपोटेन्यूस को हम किससे डिनोट करते हैं? H से, परपेंडिकुलर को P से, और इसको बेस से। तो आपके लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला भी तैयार हो गया, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हाँ जी सर, अब लग रहा है कि कुछ हमने पढ़ा हुआ है, याद तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा। चलिए एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, अगर याद आ ही गया है तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए सपोज ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर, और ये है 3 सेंटीमीटर। तो मतलब हाइपोटेन्यूस दी हुई है 5 सेंटीमीटर, बेस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर दी हुई है 3 सेंटीमीटर। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपको H फाइंड आउट करनी है, H नहीं दी हुई है। तो अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर आप लेट करेंगे H इज इक्वल टू, हमें नहीं पता सॉरी, P की वैल्यू कितनी है? 3 सेंटीमीटर, B की वैल्यू कितनी है? 4 सेंटीमीटर, और H हमें फाइंड आउट करना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप क्या निकाल सकते हैं? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 का स्क्वायर। B की वैल्यू कितनी है? 4, तो 4 का स्क्वायर। अब देखिए ज़रा, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो H स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 25। 25 किसका स्क्वायर होता है? आप चाहो तो उधर स्क्वायर रूट भी लगा सकते हो। 2 ऑप्शन आपके पास, कौन कौन से ऑप्शन है? चलो छोड़ो। देखिए जब आप स्क्वायर को उधर लेकर जाते हैं तो बेटा स्क्वायर रूट लग जाता है, और यहाँ पर प्लस माइनस का साइन भी आ जाता है। सर ऐसा क्यों?
तो ज़रा ध्यान दीजिए ज़रा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। वो आपसे कह रहे हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर करने पर आंसर 25 आ जाएगा? तो देखिए -5 का स्क्वायर करोगे तब भी 25 आएगा, और +5 का स्क्वायर करोगे तब भी 25 आएगा। तो इसका मतलब h की 2 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। अब हमें पता है 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5। इसका मतलब h की वैल्यू ±5 सेंटीमीटर आ गई। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ किसको कंसिडर करेंगे? +5 को। -5 वाली वैल्यू को हम यहाँ पर कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है सर? बेटा आप देखिए, क्या कभी भी किसी की लेंथ नेगेटिव हो सकती है? भाई जैसे ही आप इंची टेप से इसको मेजर करेंगे, कुछ तो इसकी लेंथ आएगी, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अगर आप इसको नहीं भी बनाओगे तो इसकी लेंथ 0 हो जाएगी, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। हाँ, मैथमेटिकली इसकी 2 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, बट ये वाली हम इसको कंसिडर कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू आई है वो लेंथ की आई है। समझ में आ गई बात? यानी तो इस केस में हम इस माइनस वाली वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इधर भाई, अब हमारे पास आ चुका है 5। समझ में आ गई बात? यानी तो बेसिकली हमें क्या करना था? पाइथागोरस थ्योरम सीखनी थी। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको परपेंडिकुलर और बेस ही गिवन हो सकता है आपको हाइपोटेनुस और बेस गिवन हो, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना हो, या फिर हाइपोटेनुस और परपेंडिकुलर गिवन हो, बेस फाइंड आउट करना है। हमेशा बेटा यही फॉर्मूला लगाना है, इधर उधर प्लस माइनस होकर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आई होप कि ये बात आपको ऑलरेडी पता होगी, और अगर नहीं भी पता है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। पहले ये नोट कीजिए, फिर देखते हैं हम एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल का कि किस तरीके से उसका फाइंड आउट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। फिर आइसोसेलेस पे बात करेंगे। प्लीज़ नोट इट डाउन। आइए बात करते हैं सबसे पहले एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम and the formula which we discussed earlier, and that was half base into height। ठीक है, आपको करना क्या है ज़रा ध्यान दीजिए। ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसकी सारी की सारी साइड्स कितनी हैं? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ पर इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो सभी को पता है ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो ये मीडियन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मीडियन। मीडियन का मतलब सर फिर ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। अगर ये पूरा 10 सेंटीमीटर था तो ये 5 सेंटीमीटर और ये भी क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। अब ज़रा थोड़ी देर के लिए क्या कीजिए, इसको बना लेता हूँ। आप इस वाले ट्रायंगल को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इस वाले को। तो आप ज़रा सही से देखिए, यहाँ पर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल नज़र आ रहा होगा, और राइट एंगल ट्रायंगल में अभी हमने जस्ट देखा था ये होती है हाइपोटेनुस, ये होती है बेस, और ये होती है परपेंडिकुलर। इस बार अगर आप इसका एरिया निकालना चाहते हैं तो इसका एरिया निकालने के लिए आपको हाफ बेस इनटू हाइट, और हाइट का मतलब परपेंडिकुलर चाहिए आपको। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? लेट करेंगे। क्या करेंगे? लेट PQR इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड 10 सेंटीमीटर। तो बात क्लियर है। अब आपने क्या किया? ड्रॉ किया। क्या किया? ड्रॉ किया PM, इसको क्या मान लेते हैं? M मान लेते हैं। PM विच इज परपेंडिकुलर टू QR, और आप बोल सकते हैं कि QM जो है वो इक्वल होगा किसके? RM के। भाई सीधी सी बात, अगर आपने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये QR को क्या कर देगी? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। और अगर ये पूरा कितना था? 10 सेंटीमीटर, तो ये और ये कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? आप जरा देखिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, स्पेलिंग गलत हो गई भाई, वहाँ पे ए नहीं आएगा, ई आएगा। ठीक है,
भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? अभी जस्ट हमने देखा था कि भाई ये होती है h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ज़रा यहाँ पे क्या दिया हुआ है। h की वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, लेकिन बेस हमें कितना पता है, कितना 5। देखिए 10 का स्क्वायर होता है 100, p को ऐसे ही छोड़ देंगे, 5 का स्क्वायर भी हमें पता है 25, ये प्लस में है, इधर आप लेकर आएंगे तो 100 माइनस 25 मतलब 75। अब देखिए स्क्वायर हटेगा तो ये स्क्वायर रूट लग जाएगा। मैंने आपको बताया था वैसे तो प्लस माइनस आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, लेंथ ऑफ अ साइड, इसलिए हम इसको नेगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। तो b की वैल्यू आ रही है 75। क्या मैं 75 को 25 इंटू 3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि 25 इंटू 3 क्या होता है, 75 ही तो होता है। सर ऐसा क्यों लिखा आपने? क्योंकि 25 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है, 5। यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू आ चुकी है कितनी, 5√3 सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए 25 का तो स्क्वायर रूट हमें पता ही है 5, तो ये तो बाहर आ गया, इसका हमें नहीं पता तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया। पता तो है लेकिन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ज़रा, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। PQR फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। इज दैट क्लियर? हाफ बेस कितना है, ज़रा देखिए, बेस है 10 और हाइट कितनी है, हाइट आई है अभी के अभी कितनी, 5√3। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और 5 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 25√3। क्योंकि ये एरिया है तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना नहीं भूलेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता, सपोज ये 10-10 और ये सपोज 12 होती, 12 टू साइड्स इक्वल हो जाती, थर्ड अलग, तो आप इस पर मीडियन ड्रॉ करते, तो 12 का ये हाफ होता मतलब 6, तो बस वैल्यूज चेंज हो जाती और सब कुछ यही सेम रहता और आप उसका भी एरिया फाइंड आउट कर पाते। ठीक है, ये नोट कीजिए, फिर देखते हैं आगे। आइए बात करते हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की। देखिए मैंने थोड़े से चेंजेस यहाँ पे कर दिए हैं। एक इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू साइड्स इक्वल होती हैं और थर्ड साइड डिफरेंट, और डिफरेंट साइड को मैंने 8 सेंटीमीटर ले लिया है। अगर ये 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपर मीडियन ड्रॉ की जाए या फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो इसकी भी साइड्स को ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो अगर ये 8 था तो ये कितना हो जाएगा, 4। इस केस में बेस हमें कितना मिल गया, 4। परपेंडिकुलर अभी भी हमें नहीं पता और हाइपोटेनस हमें पता है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद साइड्स 5,5 एंड 8 सेंटीमीटर। और यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है PM परपेंडिकुलर टू QR, और यहाँ पर आप देख सकते हैं QM जो है वो RM के इक्वल है, विच इज़ 4 सेंटीमीटर। अब हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो H कितना है बेटा, H तो अभी हमें पता है 5। P की वैल्यू हमें नहीं पता, निकालनी है। बेस हमें दिया हुआ है कितना, 4। तो देखिए इधर ये कितना हो जाएगा, 25, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16। ये प्लस में है, इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9। अब देखिए इधर लेकर आओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट, और 9 का स्क्वायर रूट हमें बहुत अच्छे से पता है विच इज़ 3 सेंटीमीटर। अगर कट गया तो सुन लो 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा इसका मतलब ये हमारे पास आ चुका है कितना, 3 सेंटीमीटर। अब हमें बड़े आराम से पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो हाफ बेस कितना है, यहाँ से यहाँ तक पूरा लेना है, इस शॉर्ट वाले को नहीं लेना, पूरा कितना, 8, और हाइट कितनी आई है, 3। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, एंड 4 3 कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? अब हम बात करेंगे किसकी, हीरोन्स फॉर्मूला की। हीरोन्स फॉर्मूला कब होती है, जब आपको किसी भी ट्रायंगल की 3 साइड्स गिवन हो
और आप उसकी हाइपोटेन्यूज भी फाइंड आउट ना कर पाओ, उस केस में हम लगाते हैं क्या, हीरोन्स फॉर्मूला। और अगर आप फाइंड आउट कर भी सकते हैं और अगर आपको 3 साइड्स दी हुई हैं तब भी आप हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसका मतलब इस ट्राइंगल का एरिया आप हीरोन्स फॉर्मूला से भी यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले ये नोट कीजिए, फिर बात करते हैं अब अपने हीरोन्स फॉर्मूला की, जिसके लिए ये चैप्टर हमने शुरू किया है। प्लीज नोट इट डाउन। आइए बढ़ते हैं अपने हीरोन्स फॉर्मूला की तरफ, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बातें देखनी होंगी। सपोज ये एक आपके पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी एक कोई ट्राइंगल है जिसकी साइड्स, पहली साइड अभी तो हमें पता नहीं है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ए बी को क्या लेट किया है, ए, आप चाहो तो यूनिट्स भी लिख सकते हो आगे, ठीक है। बी कितना मैंने लेट किया है, बी सी को मैंने बी लेट किया है और ए सी को सी लेट किया है, ठीक है। ऑब्वियसली आप यहाँ पर यूनिट्स लिख देंगे। यूनिट्स मतलब अब हमें तो पता नहीं है साइड सेंटीमीटर में होगी, मीटर में होगी, किस में होगी, लेकिन हमें क्या करना है, हीरोन्स फॉर्मूला देखना है हमें। हीरोन्स फॉर्मूला पहले तो हम बात करेंगे पेरीमीटर की, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। भाई ए बी सी के पेरीमीटर की अगर मैं बात करूं तो कैसे मिलेगा, आप ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कर दीजिए, सम ऑफ ऑल दी साइड्स, है ना। तो यहां से हमारे एक बात समझ में आई कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा। देखो ए बी को हम ए लेट कर सकते हैं, मतलब किया हुआ है, बी सी को हमने क्या लेट किया हुआ है, बी लेट किया हुआ है और इसको सी। तो ये है आपका पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं किसकी, हीरोन्स फॉर्मूला की। किसकी बात करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला की। हीरोन्स फॉर्मूला, एक मैथमेटिशियन थे, साथ साथ में फिजिशियन भी थे, फिजिक्स में भी कई सारे इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, मैथ्स में भी, और कई सारी इनकी बुक्स भी हैं, ठीक है। हीरोन क्या नाम है, मैथमेटिशियन का नाम है, ठीक है। हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है, बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब ए बी और सी क्या है, ए बी सी आर दी साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, वेयर ए कॉमा बी एंड सी आर दी साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। और यहां पर S क्या है आपका, S है, S इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर। क्या है, सेमी पेरीमीटर। भाई सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है हाफ पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, हाफ पेरीमीटर। भाई पेरीमीटर तो अभी हमने देखा है, क्या, a प्लस बी प्लस सी, और किसी भी चीज़ का अगर आपको हाफ करना हो तो उसको क्या कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब s की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। समझ में आ गई बात है नहीं। एक ये फॉर्मूला है पेरीमीटर का, दूसरा फॉर्मूला है आपका हीरोन्स फॉर्मूला। ये क्या है आपका, हीरोन्स फॉर्मूला। समझ में आ गई बात है नहीं। अभी समझ में नहीं आई होंगी क्योंकि अभी मैंने सिर्फ आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं। ये तो फॉर्मूला आपको एज इट इज याद करना है। यहाँ पर ए बी सी क्या है, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, और एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। मतलब पेरीमीटर निकालेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको एस की वैल्यू मिल जाएगी। अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे और आपको एरिया मिल जाएगा, ठीक है। ये नोट कीजिए। फिर देखते हैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल। आइए हीरोन्स फॉर्मूला यूज करने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज साइड ए मैंने लेट कर ली 3 सेंटीमीटर, बी मैंने लेट कर ली 5 सेंटीमीटर और सी लेट कर ली 5 सेंटीमीटर। अब कुछ बच्चों को पता है तो वो कहेंगे सर ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें आप हीरोन्स फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, इसमें हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाइए। तो आप उससे भी कर सकते हैं, मुझे पता है। अभी सिर्फ हम हीरोन्स फॉर्मूला
किस तरीके से यूज़ करेंगे ये समझना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने एक बहुत ही ईजी और बेसिक सा एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, तो मुझे भी पता है कि इसका निकाला जा सकता है और आपको भी पता है। चलिए, तो ए को मैंने कितना लेट किया है 3 सेंटीमीटर, बी को हमने कितना लेट किया है 4 सेंटीमीटर एंड सी को हमने कितना लेट किया है 5 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूले के हिसाब से हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, हमें ज़रूरत पड़ेगी सेमी पेरीमीटर की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सेमी पेरीमीटर की। सेमी पेरीमीटर का मतलब एस की, और एस कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू कितनी है 4 और सी की वैल्यू कितनी है 5 डिवाइडेड बाय 2। इनको करेंगे तो 12 डिवाइडेड बाय 2 और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 6। तो भाई एस की वैल्यू तो हमें मिल गई कितनी 6 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। लेकिन किससे फाइंड आउट करना है, हीरोन्स फॉर्मूला से। किससे, हीरोन्स फॉर्मूला से। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर खुद निकल के आएगा। देखिए कैसे, एस की वैल्यू कितनी है 6, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। एस की वैल्यू 6 माइनस ए की वैल्यू कितनी भाई, ज़रा देखिए 3, फिर ब्रैकेट है, एस की वैल्यू 6 माइनस बी की वैल्यू 4, एस की वैल्यू 6 माइनस सी की वैल्यू 5। ध्यान से देखिए, एस की वैल्यू 6, फिर ब्रैकेट लगाया, एस की वैल्यू 6 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 3, फिर से ब्रैकेट लगा दिया, एस की वैल्यू 6 माइनस बी की वैल्यू 4, फिर से ब्रैकेट लगा दिया, एस की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 5। ठीक है, अब क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना है, 6 इंटू इन दोनों को माइनस करेंगे क्या मिलेगा 3, और ब्रैकेट का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लिकेशन। तो जब भी ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन। इन दोनों को सॉल्व करेंगे आंसर 2 आ जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे आंसर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब ज़रा इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा 36 और 36 का स्क्वायर हमें ऑलरेडी, स्क्वायर रूट हमें ऑलरेडी पता है। तो यहाँ से आपको मिल गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का एरिया। क्या मिल गया, एरिया। समझ में आ गई बात या नहीं? तो इस तरीके से आप बड़े ही इजीली इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। आई होप कि सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा समाप्त। फिर बात करेंगे हम इनके एग्जाम्पल्स की। प्लीज़ नोट इट डाउन। अब बात करते हैं उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट की। सपोज आपको ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इसकी 3 साइड्स भी गिवन है। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, इसकी हाइट फाइंड आउट कीजिए। क्या कीजिए, इसकी हाइट फाइंड आउट कीजिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे भाई ये तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और अभी तो सर आपने थोड़ी देर पहले बताया कि हीरोन्स पाइथागोरस थ्योरम से आप इसकी हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो। सपोज ऐसा कोई ट्राइंगल हो जिसमें पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल ना हो, तब क्या करेंगे? तो थोड़ी देर के लिए आप यही मान लीजिए कि इसमें एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ये जो मेथड है वो हर जगह एप्लीकेबल है। ठीक है, तो अब आप करेंगे क्या, पहले आप इसका एरिया निकालेंगे। क्यों? क्योंकि अब आपको ट्राइंगल की 3 साइड्स गिवन है, और जब ट्राइंगल की 3 साइड्स गिवन होती हैं तो आप वहां पर हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए? तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ लेट ए बी सी इज अ ट्राइंगल विद साइड्स ए बी एंड सी, जो कि 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर है। समझ में आ गई बात? अब सबसे पहले मुझे जरूरत पड़ेगी सेमी पेरीमीटर की। भाई सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ए की वैल्यू 5 प्लस बी की वैल्यू 8 प्लस सी की वैल्यू 5, तो कितना आ गया 18 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आ गया जी 9। तो एस की वैल्यू तो आ गई है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या है 9 सेंटीमीटर। मीटर होगा तो मीटर यूज कर लोगे। अच्छा, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एंड सी। क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, थोड़ा सा इधर से लिखूंगा मैं। एस की वैल्यू कितनी है 9 ब्रैकेट में,
एस माइनस ए, समझ में आ गई बात। एस की वैल्यू है 9 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 5। फिर एस माइनस बी, एस की वैल्यू 9 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 8। फिर एस माइनस सी, सी की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, यहाँ पर 9 ही रहेगा। 9 माइनस 5 होता है 4, 9 माइनस 8 होता है 1 और 9 माइनस 5 होता है कितना 4। अब ज़रा आप सही से देखिए, हमें 9 का स्क्वायर रूट पता है कितना 3, हमें 4 का भी पता है कितना 2 और हमें 4 का फिर से पता है कितना 2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी तो हमारा आ चुका है कितना 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर बहुत इजी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हाँ जी, जानकर मैं एग्जाम्पल इजी ले रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि क्वेश्चंस तो हमें करने ही हैं। ठीक है, आइए अब देखिए ज़रा, हमें इस ट्रायंगल का एरिया पता चल चुका है, हमें इस ट्रायंगल का एरिया पता चल चुका है कितना 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, एरिया निकालने का तो एक और भी मेथड होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। क्या सर हम इससे निकालेंगे तब भी एरिया सेम आएगा? हाँ जी, बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला कौन सा लगा दिया, हाफ बेस इनटू हाइट। इज दैट क्लियर? सर ऐसा क्यों किया आपने? तो देखिए, बेस हमें यहाँ पे पता है कितना 8 और हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हमें हाइट ही तो फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है हमें? हाइट फाइंड आउट करनी है। देखिए ये आ जाएगा कितना 4, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या होगा डिवाइड, तो हाइट आपको मिल जाएगी कितनी 12 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ 3 सेंटीमीटर। तो बेटा यहाँ पर जो हाइट हमसे पूछी गई थी वो कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। और अगर आपको याद हो तो इससे पहले जब हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की थी तब भी यहाँ पर हाइट कितनी आई थी 3 सेंटीमीटर। तो सर इससे आप क्या सिखाना चाहते हैं? इससे हम ये सीखना चाहते हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल की आपको 3 साइड्स गिवन हो और उसकी आपसे हाइट पूछ ली जाए तो पहले आप हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करके एरिया निकाल लीजिए, और एरिया जब आप निकाल लेंगे तो एरिया की जगह पर दोबारा से आप फॉर्मूला लगाएंगे हाफ बेस इनटू हाइट वाला। हाफ की वैल्यू आपको पता होगी, बेस की वैल्यू आपको, हाँ जी ठीक है, बेस की वैल्यू देखो, बेस 4 नहीं लेना, बेस यहाँ से यहाँ तक लेना है, याद रखना, क्योंकि हाइट आप ये निकालना चाह रहे हो तो बेस आपको ये नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 साइड से जो एरिया आया है वो ABC का आया है पूरे ट्राइंगल का। तो यहाँ पर बेस कितना होगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट हमें नहीं पता, वही तो निकालनी है। तो सॉल्व करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा उधर जाकर डिवाइड होगा और हाइट ऑफ द ट्राइंगल कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो आई होप कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कुछ बच्चों के माइंड में होगा सर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी तो निकाल सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, वो बातें हम सेकंड एक्सरसाइज में करेंगे। अभी तो फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपके लिए इतनी इंफॉर्मेशन बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे अपने एग्जाम्पल्स। टिल देन टेक केयर।